जय गुरुदेव राम कृष्ण। देर नहीं लगती, ऐसा लोगों ने, प्रेमियों ने अनुभव किया। भारत में स्थानों स्थानों पर इसी प्रकार के प्रभुदेव, प्रेम, चरित्र और सदाचार, सत्यता की स्थापित कर दी जाए तो मंगलमय सारे देश का मानव हो जाए। जिसकी जरूरत, आवश्यकता भारत में, वो सब चीजें मानव से अलग कर दी गई। ये नहीं समझा मानव चाहता क्या है, जरूरत किस बात की है, मानव का आधार क्या है, सुख शांति कैसे मिलेगी। लोगों ने परस्पर सब विचार, सब व्यवहार कैसे आएंगे, इससे हम सब लोगों को वंचित रखा गया। और इसकी अब भारत में आवश्यकता है, योगदान सब लोगों को देना है। अच्छे काम में, बुरे काम में योगदान मत दीजिए। धर्म की स्थापना में, सतयुग के आने की स्वागत तैयारियों में, सतयुग का संदेशा पहुंचाने में और जो सतयुग का सुख है उसके संबंध बताने में अपनी आंखों से, कानों से, वाणी से, हाथ से, पैर से, मन से, बुद्धि से सहयोग देना चाहिए। ग्वाल बालों ने कृष्ण भगवान का सहयोग दिया, फूलबीलों ने राम का सहयोग दिया और धर्म की भारत में स्थापना हुई। साधुभाव, मान, आदर, सत्कार भारत में उन महान शक्तियों ने किया। भारत में भेद की पूजा हमेशा होती रही और भेद को ये समझना चाहिए कि मैंने यदि भेद का काम न किया तो कलंक लग जाएगा और आगे का रास्ता बंद हो जाएगा। भेद बहुत बड़ी चीज थी। भेद एक चिन्ह थे, भेद भेदभाव विचार प्रकट होते थे, लेकिन इससे भी हमको दूर किया और हम सबके सब स्वभाव को विचार में चले गए। जिन जिन निशानों से प्रेरणा प्राप्त होती थी, जिन जिन निशानों से मनुष्य के जीवन का स्तर ऊंचा उठता था, जिनमें सत्यता उतरती थी, आंखों की पहचान, कानों से सुनना, ये भी चिन्ह हमारे भारत में समाप्त से हो गए थे। धर्म की स्थापना समय समय पर हुई और होगी। मैंने पहले से ही लोगों को तीनों धर्मों की बातें, अन्य और धर्मों की बातों में भी आया हुआ है कि वो समय अब बिल्कुल निकट आ गया जब एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। लोगों के विचारों में, लोगों के अनुमान में भविष्य में क्या होगा, ये स्वप्न में भी मालूम लोगों को नहीं। इतना बड़ा भारत में परिवर्तन होगा। लोगों ने बहुत पूछने की कोशिश की कि उस परिवर्तन के संबंध में बताइए। मैंने उन लोगों से यही कहा कि जब बताया था तब आपने क्या विश्वास किया था, और अब बता दूंगा तो आप क्या विश्वास करेंगे। अब तो आपको दिखा करके ही विश्वास कराया जाएगा। बीच में अब बताने की कोई जरूरत नहीं।
सतयुग के आने का बिगुल सारे देश में बच गया। पेड़ों पेड़ों पर आपके सामने, पहाड़ों पत्थरों में आपके सामने जिधर जाएंगे उधर आपको मिलेगा कि सतयुग आएगा। हमने किसी से भी मदद नहीं मांगी, ना हमने अखबारों से मदद मांगी, ना हम आज अखबारों से मदद मांगते हैं, ना हमने रेडियो से जब मदद मांगी और ना आज हम रेडियो से मदद मांगते हैं। हमको मदद की जरूरत तो जब होती जब हमारे सामने ये ना होते। ये सब के सब सामने बैठे हैं, इनसे बढ़कर रेडियो नहीं और इनसे बढ़कर अखबार नहीं। इनमें से वेद निकलेंगे, इनमें से रामायण निकलेगी, इनमें से गीता निकलेगी, इनमें से भागवत निकलेगी, इनमें से नई नई किताबें और धर्म के रूप में बन जाएगी और हर भाषा में बन जाएगी। कोई आवश्यकता और कोई जरूरत नहीं। जिन अखबारों ने सारे देश के मानव को भुलावे में रखा, सही रास्ता दिखाया नहीं, सही पथ प्रदर्शन किया नहीं, लोगों को आपस में लड़ाया, लोगों को अधूरी बात भी नहीं बताई, चौथियाई भी नहीं बताई, दुनिया को चक्कर में डाला, उनसे क्या हो सकता है भविष्य में? कुछ नहीं। सारे हिंदुस्तान के लोग एक तरफ लग जाए, लेकिन जितना जन समुदाय इसे काफी बम बोले गंगा तट पर जो यहाँ पर उपस्थित, ये सारे हिंदुस्तान के लोग सब मिलकर के नहीं कर सकते हैं। ये आपकी आंखों की समझ है और हमारे गांव वासियों ने आज मिलकर के कहा कि जो आपने हम लोगों को बताया था आज से 1 महीने पहले कि कितना आदमी आएगा, तो हम लोग सारा हिसाब उधर गांव वालों का लगाए हुए हैं। ये तो अभी यानी उससे ज्यादा आ गया और आगे तो और भी ज्यादा होगा। गांव वालों के हिसाब को ग्रामीणों से यदि पूछिए तो सही आंकड़ा आपको मिल जाएगा। वो लोग पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ है, खेती करते हैं, मेहनत का काम करते हैं, लेकिन विचार उनके बड़े ठोस, बड़े पक्के हैं और बड़े अनुभवी होते हैं। इसलिए हमको उसकी जरूरत और आवश्यकता नहीं। हम तो आपको अपनी स्पष्ट जो है भावना उसको व्यक्त कर देता हूं। ये अपनी आंखों से देखें और सतयुग के आने में योगदान दें। हमको मन से चाहिए, हमको बुद्धि से चाहिए, हमको आंख से चाहिए, हमको कान से चाहिए, हमको वाणी से चाहिए और हमको हाथ पैर से चाहिए। हम कागज की नहीं, कागज तो हमारे पास बहुत है, रामायण तमाम लिखी रखी हुई, गीता तमाम है और वेद शास्त्र बहुत लिखे रखे हुए, कागज तो बहुत है, उनमें सब कुछ मंत्र लिखे हुए हैं, लेकिन अब वो अपनी जगह पर है। अगर कागजों का सारा का सारा बाहर आ जाता तो काशी में मांस न बिकता होता, काशी में शराब न बिकती होती, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े विद्वान न खाते होते, न पीते होते, बड़े बड़े लोग इसको सेवन न करते। आज काशी की महत्ता और काशी की गरिमा विद्यमान रहती, लेकिन किताबें और कागज तो बहुत। आप लोग हम अपने अंगों से योगदान दीजिए। हम आपसे ये प्रार्थना करेंगे और अपने अंगों को बदलिए, अपनी आंख को बदलिए और अपनी बुद्धि को बदलिए, अपने मन को बदलिए, अपने खान पान को बदलिए। शराब छोड़ दीजिए, ताड़ी को छोड़ दीजिए, मांस मछली अंडे को छोड़ दीजिए, दुराचार और व्यभिचार छोड़िए और चोरी और कत्ल को छोड़ दीजिए। उसको ये मनुष्य की जो छोड़ने की चीजें हैं उससे योगदान आप दीजिए तो धर्म की स्थापना के लिए कोई विलंब नहीं है, बहुत जल्दी कार्य हो जाएगा। अगर आप ऐसा सहयोग देते हैं तो ठीक है, तो धैर्य है, और अगर आप ऐसा सहयोग नहीं देते हैं तो कृष्ण भगवान ने बड़ा स्पष्ट, राम ने बड़ा स्पष्ट उन्होंने साफ कह दिया कि अगर आप योगदान नहीं देते तो तैयार हो जाओ। उसके लिए क्या तो सृष्टि है उसकी, उसे जैसा बनाना होगा वो बनाएगा, बिगाड़ना होगा वो बिगाड़ेगा। उसे तो अपनी सृष्टि में धर्म की स्थापना करनी है।
सज्जनों की रक्षा करनी है, उसे न्याय को जाना है, उसको सत्य को जाना है। आप जिस तरह से कबूल करें, उसे तो जो चीजें मंजूर है वो सब आपके सामने है। सीधे होइए, सीधे हो जाइए, टेढ़े रहेंगे तो टेढ़े होना है। परिवर्तन हमको ये मालूम नहीं कि आसमान से गिरेगा, ये जमीन से निकलेगा, इसको हम कुछ नहीं जानते। हम तो उनकी बात आपके कानों तक पहुंचा देना चाहते हैं जिन 33 करोड़ देवताओं को अहमदाबाद में प्रसन्न कर दिया और फिर शंकर यानी विश्वनाथ बम भोले ने स्वप्न दिया कि इधर आओ, मैं उसमें सम्मिलित रहूंगा। 5 देवताओं को और प्रसन्न करने की सामग्री इकट्ठी कर लो। मैं तो उनके सबको पर आया हूं, मुझे कुछ पता नहीं। उन देवताओं ने कहा है दुनिया के हर इंसान और आदमियों के कानों तक ये सब बातें पहुंचा दो और उसके बाद जब न माने तो मुझको बता देना। मुझे तो और कुछ नहीं करना, मैं अच्छाई बुराई को जो वो कह देंगे आपको बता दूंगा। मानना न मानना ये था आपका, और जब आप नहीं मानेंगे तो उनसे कह दिया जाएगा कि इन्होंने बुराई को नहीं छोड़ा और अच्छाई को माना नहीं, अब आप जानो और हो जाए। सीधी साधी बात, गुरु की जरूरत भारत में सर्व प्रधान। माँ बाप बन के गुरु बन जाओ, स्कूल में अध्यापक बन के गुरु बन जाओ, तो स्थान पर आप आत्म कल्याण के लिए गुरु बन जाओ। गुरु की जरूरत आपको हर स्थान पर, गुरु की जरूरत, उसके बाद मंत्री की जरूरत, उसके बाद वैद्य की जरूरत। ये देश में 3 चीजें प्रधान होती हैं। गुरु कमजोर हो गया, धर्म खत्म हो जाएगा। मंत्री कमजोर हो गया, राज भ्रष्ट हो जाएगा। और वैद्य कमजोर हो गया तो बीमारी फैल जाएगी। ये 3 चीजें हैं मुख्य पर प्रधान, और तीनों को ये देखने में आया कि गुरु भी चले गए और मंत्री भी चले गए और वैद्य भी चले गए और सबके सब रुपया बटोरने में लग गए। रुपया बटोरने में लग गए, माया बटोरने में। न उनको कोई ज्ञान रहा, न उनको राज का ज्ञान, न उनको बीमारी का ज्ञान, सबके सब। इसलिए समय गुण की माया में लिप्त हो गए। सतो गुण का ज्ञान नहीं, सतो गुण का ज्ञान नहीं। अब समय गुण में इस समय तो क्या होगा? सतो गुण तो आपको जानना ही चाहिए। आपको भी रोना, मंत्री को भी रोना, गुरु को भी रोना और वैद्य को भी रोना। वैद्य जब बीमारी दूर नहीं करेगा तो खुद बीमार हो जाएगा। हम अक्सर डॉक्टरों को और वैद्यों को देखते हैं कि वो बीमार वैसे ही जैसे मरीज बीमार, जैसे मरीज में रोग वैसे ही डॉक्टरों में रोग। मेरे पास आते हैं, महाराज दया कर दीजिए, आप कौन है? मैं डॉक्टर हूं। आप तो दुनिया का इलाज करते, फिर बीमारी आपको कैसे आ गई? बड़ी मुश्किल की बात। तो बात तो असली ये है कि खुद बीमार है, बीमारी दूर होगी क्या? खुद समझते नहीं, समझाएंगे कैसे? खुद रास्ता देखते नहीं, धर्माएगा कैसे? ये तीनों चीजें सर्वप्रधान भारत में थी। बड़े निष्ठावान मंत्री और बड़े निष्ठावान गुरु और बड़े निष्ठावान वैद्य, ये अगर भारत में 3 अगर मुक्त हो जाए तो सब चीजें उड़ करके सारा का सारा मानो एकदम खुशहाल हो जाए। न्याय और अच्छा आ जाए, धर्म आ जाए और आत्मा जग जाए और बीमारी दूर हो जाए। सब लोग अपना अपना काम करने लगे। खेती करने वाले खेती, दुकान करने वाले दुकान, नौकरी करने वाले नौकरी, सब लोग अपना अपना काम समझे। और ये क्या है? भारत अपना, देश अपना, सामान अपने अपने काम आते। लेकिन अफसोस इस बात की ये शिक्षा न मिली। अब सब रो रहे, सब चिल्ला रहे, महाराज क्या होगा? अब जो भगवान को मंजूर, खुदा की जो मर्जी, अब तो हिंदू मुसलमान ईसाई वो होगा। उधर कह दिया है कोहराम मचेगा, कलाम फकीरों के कभी गलत होते नहीं। उधर महात्माओं ने कह दिया धर्म नष्ट होगा, महान आत्मा का प्रादुर्भाव होगा। तत्व वचन सभी ऋषि मुनियों के
झूठे होते नहीं। उधर ईसा मसीह ने कहा मैं आऊंगा, तुम लोग मेरा इंतजार करना। मुसलमान फकीर कहते हैं कि जब कोहराम मचेगा तो बड़ा भारी हलचल होगी, उसी समय पर खुदा का पैगाम लेकर एक फकीर जमीन पर उतरेगा। क्या 2 बरस का 3 का होगा? क्या वो 3 बरस का फकीर होगा? कभी अगर बैठ करके रात को सोचे हैं कि अगर फकीर 3 बरस का होगा तो क्या करेगा? अरे फकीर कोई उम्र लेकर के आएगा, लेकिन ये तो आपको मालूम है नहीं। अब तो के पीछे लाठी और सोटा लेकर के घूमते फिरे तो क्या समझ में आएगा? ये भी अगर समझ में आए कि अगर आज ही कृष्ण और राम का जन्म हो जाए तो क्या आप उनको समझ लेंगे? कि बड़े मुश्किल की बातें सब कुछ है, लेकिन यह है सब सच्चाई और सत्य है, लेकिन हम आपकी सत्य बात को क्यों नहीं मानते? आपको तो ये मालूम है नहीं। मूर्ख वही होता है कि किसी की सच्ची बात को न माने, उसी का नाम मूर्ख। मूर्ख पढ़ा लिखा होता है, मूर्ख दुनिया में को देखता है, मूर्ख दुनिया में उपदेश करता है, लेकिन किसी की सच्ची बात को नहीं मानता, उसी का नाम मूर्ख। और वो कौन सा मूर्ख? रावण, जो राम की सच्ची बात को नहीं माना। वो कौन थे? उस समय के दुर्योधन, जो भगवान कृष्ण की सच्ची बात को नहीं माने। क्या वो पढ़े लिखे राजा नहीं थे? सब कुछ। तो अब हमारे छोटे से संदेश को सत्संग का सुन लीजिए। ज्यादा हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं, हमको इतना ही आपको कहना है कि इन 3 चीजों की जरूरत है। और आप तमोगुण छोड़िए, रजोगुण में प्रवेश हो जाइए और रजोगुण में जरा बरत लीजिए और थोड़े से सतोगुण को भी आ जाने दीजिए। जहां सतोगुण आ जाएगा वहीं पर जल्दी से जल्दी मानव हृदय में धर्म की मानव स्थापना होने लगेगी। और ये स्थापना हो गई तो आध्यात्मिक धर्म सारे मानव हृदय में, सारे देश में फैल जाएगा। ये संदेश आपको मालूम नहीं हो रहा, लेकिन अनजान लोगों को होने लगा कुछ कि ये संदेश सारे देश में व्याप्त हो जाएगा। बाबा जी के समय पर लगभग 3 करोड़ आदमी है। इस समय पर कुछ यहाँ है, कुछ घर पर है, जानवरों की सेवा और घर की देखभाल कर रहे हैं। कुछ यहाँ आ गए और घर पर है, और कुछ आने की तैयारी में, कुछ नए आ रहे हैं और नए बहुत आ रहे हैं। अभी देख लीजिएगा आप, पैर रखने को आपको जगह नहीं मिलेगी, इतने नए आ रहे। 3 करोड़ आदमी, 1 करोड़ भी हिंदुस्तान में अखबार काम नहीं करते। सब छोटे बड़े अखबारों को मिला दिया जाए तो 1 करोड़ अखबार सारे हिंदुस्तान में नहीं छपते। और यहां बाबा जी के 3 करोड़ आदमी, अगर 3 करोड़ आदमी चिल्लाने लगे उसका असर क्या होगा? जरा रात को ठंडे दिल से और ठंडी बुद्धि करके सोचिए, रात को जब लेटिए तब, कि 3 करोड़ आदमी कितने होते हैं। ये तो आपको मालूम था नहीं कि बाबा जी इतना बड़ा काम कर लेंगे, लेकिन आपको वो जानना चाहिए। तो भगवान का काम है, मेरा काम तो कुछ है नहीं है। 3 करोड़ आदमी और फिर 10 करोड़ आदमी 31 मार्च 80 के अंत समय तक, और उनके 4 माँ बाप के बच्चे तो 20 करोड़ बच्चे हो गए। तो ये क्या इधर जंगल चले जाएंगे? क्या कभी आपने सोचा है कि जो ये माँ बाप बैठे हैं, इनके 10 करोड़ के बच्चे उधर के जंगल भाग जाएंगे, उधर नेपाल की तराई में? ये जाएंगे इन कॉलेजों में, ये जो स्कूल बनारस में और इलाहाबाद और तमाम ये लखनऊ और ये गोरखपुर और आगरा यूनिवर्सिटी में ये किन्हीं के बच्चे पढ़ने जाएंगे। वो 20 करोड़ बच्चे किसके होंगे? जब 10 करोड़ ये होंगे तो 20 करोड़ बच्चे बाबा जी के। ये आपको हिसाब बता रहा हूं, हिसाब।
ताकि आप ये सब समझे रहें। ये न कहे कि बाबा जी ने कोई आंकड़ा और हिसाब नहीं बताया और हम तो बड़े स्पष्ट रखता है, हम कोई बात वैसी नहीं रखते हैं, लेकिन वो गोई गुप्त गोई वो आप बता नहीं सकते, वो आप नहीं बताएंगे। क्यों कि वो बेड़ियां तैराई थी इमरजेंसी में। मुसम्मात किसको कहते हैं? बेवा को। मुसम्मात कहते हैं हिंदी शब्दों में बेवा को, उर्दू शब्दों में मुसम्मात और हिंदी शब्दों में बेवा। जिसका पति न हो उसको बेवा कहते हैं। ये हमारे विद्वान बैठे हुए बेवा, या दूसरे शब्दों में कहिए राड़। जिसका पति न हो राड़, वो तो गांव वालों से आप पूछिए। मुसम्मात, मुसम्मात कोई बुरी बात नहीं, तो उर्दू का बड़ा स्पष्ट शब्द है। तो आप ये समझ सकते हैं कि मुसम्मात जोधपुर में बेड़ियां तैराई अपने आदेश से। क्या बाबा जी को ये मालूम नहीं है? और बाबा जी के जो प्रेमियों के ऊपर मार पड़ी है, तो क्या बाबा जी के इस दिमाग में दर्द नहीं? इसमें क्या दर्द नहीं है? क्या इसमें बहुत दर्द है। जो बच्चियां और छोटे छोटे बच्चे जो पीटे गए और जेल के दरवाजे पर जाते ही बच्चे पैदा हुए, वो माताएं यानी जाकर जेल के दरवाजे पर अपने बच्चे को पैदा किया, क्या हमको पता नहीं है? हमारी आंखें, क्या हमारा दिल और दिमाग क्या डूब गया? और अंदर में यानी बच्चे जाते ही 1 हफ्ते के अंदर पैदा हुए, वो भी नारियां जेल के अंदर बाबा जी की बेड़ियों के नाम पर चली है। क्या बाबा जी को दर्द नहीं? क्या ये पीड़ा नहीं है? अभी कुछ नहीं बताएंगे, आपको दिखाकर बताएंगे। अभी कुछ नहीं बताएंगे आपको। वो दर्द है। इधर धर्म की स्थापना होगी और दुष्टों का विनाश होगा। इसलिए साधुओं, इसमें पूरा सहयोग दो, तुम्हारा सम्मान होगा, आदर होगा और लोग तुमसे शिक्षा लेंगे। धर्म का देश के अंदर एक बहुत बड़ा विस्तार होगा। तुम्हारे द्वारा सारे देश की जनता चैन मन सुख का अनुभव करेगी और सज्जों का परामर्श होगा। अब आप सुनिए सत्संग, और आपको सुनाया सत्संग। ये सत्संग नहीं सुनाया, ये सब सुनाया रोना। ये सत्संग नहीं सुनाया आपको। अब सत्संग सुनिए प्यार के साथ। अब चलो सजनी दूसरे धाम, निरखो त्रिकुटी गुरु का धाम। जीवात्मा तो दोनों आंखों के पीछे बैठे, बहुत दिन तुझको प्रभु के यहाँ से आए हो गए, अभी तक तू नहीं जा सकी अपने घर में। जब से तू वहां से आई है सत्यदेव से, तब तक अभी तक तेरा जाना नहीं हुआ। तो हे तजनी, हे सूरत, तू सच आभूषणों को पहन। क्या क्या पहन? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को उतार दे और शील, क्षमा, संतोष, विनय, विधि, इस आभूषण को पहन और चल दूसर धाम। चल अपने घर की तरफ सच करके। बड़े बड़े खेल और तमाशे आनंद के हो रहे। भगवान की आरतियां 24 घंटे हो रही, न सुबह होती है न शाम होती है। 24 घंटे उसका रोशनमय खाना, उसका धाम प्रकाश से पूर्ण, और वहां आरतियां होती रहती हैं विविध भांत की। कितने देवी और देवता 24 घंटे क्षण क्षण पर अजीब और गरीब दृश्य के साथ उसकी आरती करते रहते हैं।
और घंटे और घड़ियाल और झांझ और मजीरे उधरती बजते रहते हैं, जिसकी झनकार यानी 3 लोकों में 24 घंटे होती रहती है। ऐसा दृश्य और जलवा है सजनी तेरे मनुष्य रूपी द्वार पर हो रहा है। तू अपने आंख को उठाकर ऊपर की तरफ देख और शीर्ष क्षमा संतोष विरह देख। इन सखियों को साथ लेकर के जरा दूसरे धाम की तरफ, यानी जहाँ ब्रह्म का स्थान, ओम का स्थान, जहाँ ओम ब्रह्म विराजमान है, जिसको वाल्मीकि ने प्राप्त किया था, उस तरफ को जरा तू चल। तो जरा देख तो अपनी आंखों से। ओंकार धुन जहाँ विश्राम, गरजे बादल और घनश्याम। बड़ी बड़ी मिठास की गर्जन बड़ी सुहावनी गड़गड़ गड़गड़ हो रही है। तब गोस्वामी जी महाराज ने कहा है, घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रियाहीन दरपत मन मोरा, दामिन दमक रही घन माही, खल की प्रीत यथा फिर नाही। ऐसी गर्जन और चमक हो रही है, दिल को पकड़ती लपकती है, और फिर मधुर मधुर गर्जन घन घोरा, और ऐसे ऐसे रसीले गर्जनों की जो ध्वनि उधर से आ रही है, और वो ऐसे ऐसे अनूप मृदंग की धुनिया बड़ी रसीली मिठास से, वो बड़ी अमृत से जो टपकती है, वो ऐसा दृश्य आनंद मंगल का हो रहा। हे सजनी, हे पुरख, हे जीवात्मा, हे रूप, तू जरा उस तरफ को चल और अपनी आंख से तू देख और उसका दीदार दर्शन कर। ये आनंद तेरे लिए उस परमात्मा ने, उस खुदा ने पहले से ही बना करके सब कुछ रख छोड़ा है। लेकिन जब से तू आई और इस संसार में मृतलोक में आकर के जब बाहर देखने लगी, तो इस माया भी इन पर्दों को देख करके उधर से तू अपने ध्यान को हटा दिया और इधर ध्यान लग गया, उधर से आवरण पर्दा पड़ गया और इधर तू देखने लगी। इधर भी अंधी हो गई, उधर भी अंधी हो गई, दोनों तरफ तेरी आंखें बंद हो गई। इधर का भी पर्दा नहीं समझता, उधर तो कुछ दिखाई देता ही नहीं है। तो ऐसा कर, क्या क्या हो रहा। सूरज मंडल लाल मुकाम, गुरु ने बताया गुरु का नाम। सूरज मंडल वो ब्रह्म का स्थान, जहाँ से वेदों की उत्पत्ति हुई, उच्चारण हुआ। ये वो कारण स्थान है जहाँ कहते हैं ये बीज कारण कपड़ा जीवात्मा को ठहराया, इसी स्थान से मन, यही ब्रह्म का स्थान है, यही मन का भंडार है। जीवात्मा और ऊपर से आई, मन के साथ यहाँ लगा दी गई और कपड़ा पहना दिया। फिर नीचे शिव और शक्ति का मुकाम है, वहाँ पर सूक्ष्म कपड़ा, और फिर जब वैकुंठ लोक में स्वर्ग में आई तो लिंग कपड़ा, जहाँ ब्रह्मा विष्णु महादेव तीनों देव अपना काम करते रहते हैं। और उस शक्ति और पुरुष से बिल्कुल अलग है, और वो पुरुष छुप करके बिल्कुल बैठे थे, उनका पता चुप रहे। और उसके नीचे जब उतर के आई तो मृतलोक में आ गई, जब पृथ्वी अग्नि वायु आकाश को कपड़ों में अब इतना अधिक तह में चली गई ये रूह और जीवात्मा कि अपने आप इस तह से निकल नहीं सकती, इस पर्दे से हट नहीं सकती, अपने आप को अलग नहीं हो सकती। इसके लिए चाहिए गुरु, महापुरुष, महान निष्पात तत्वदर्शी ज्ञान। खुद आजाद हो गया हो, बंधन से मुक्त हो गया हो, कपड़े को उतार चुका हो, गुणातीत हो गया हो, समदर्शी, उस प्रभु को जिसने देख लिया है, ऐसा कोई चाहिए महा आत्मा, जो इस जीवात्मा, इस सजनी को, इस रूह को इस कपड़े से निकाले
बरामद करे और निकाल करके ऊपर खड़े और ऊपर मेहराब पर खड़ा करके ऊपर दिखाए और उस मेहराब को देखे चमकती हुई कि वो कैसी चमक रही है और रोशन हो रही है। उस मेहराब की चमक को देख करके बड़े बड़े लोग खड़ा हो गए, खुदा हो गए, अपने आप को खो गए, लीन हो गए, रात तक ठोकर मार दी, जंगल को चले गए, कुछ नहीं समझा, चक्रवर्ती रात तक छोड़ दिया उन्होंने। ऐसा आनंद है। आपको ये भी पाना था इस कलयुग में। ये कलयुग का सौभाग्य, कलयुग समझुगार नहीं, आपको मिला था ऊपर जाने के लिए। और वो नाम की एक सड़क थी बड़ी सीधी सादी, ये कलयुग में आपको दे दी गई, उसका अधिकार दे दिया गया। महापुरुषों को दे दिया गया था कि चले जाओ, तुम कहीं मिल लेना, चारों तरफ घूमते रहेंगे, उसके दर्शन की तुम में इच्छा हो जानी चाहिए। इतना ही इच्छा करना है कि उसको पाने वाले हमको मिल जाए। हे प्रभु, तुम अगर किसी आकाश में या किसी लोक में छिपे हुए हो तो ऐसों को मिला दो जो आपको जानते हो। इतनी इच्छा करने पर तो आपको कहीं न कहीं मिल ही जाएगी, लेकिन हमें तो ये भी इच्छा नहीं। वो पकड़ने तो मुबारक है आपको, ये आपके बड़े भाग हैं, लेकिन आप उनको क्या पहचान सकते हैं? किसी महात्मा को, किसी महान आत्मा को कि वो पहचान करा दो तो कर लो, नहीं तो कोई महात्मा को पहचान नहीं सकता। वो तुलसी एक साहब हुए हैं, कहते हैं तुलसी कान हाथ पर दीना। मैंने तो सब कुछ जान करके भी उन संतों को नहीं पहचान पाया और दुनिया कहती है कि मैंने तो उनको पहचान लिया। महात्मा नहीं पहचान पाते हैं और भोगी लोग कहते हैं मैं पहचानता हूं उनको। यही तो बात हो गई भगवान के दर्शनों की। ना मात्र में इच्छा न जगी, न कोई तड़प हुई, न प्रसादा हुई। तो कहते हैं सजनी अब तो काम कर ले, वक्त नजदीक है, थोड़ा समय रह गया, थोड़ी सोते हैं। वो भी डाल से गिरने वाली, जिस दरख्त से, मनुष्य रूपी पेड़ से, दरख्त से, अरे ये पत्ते सांपों के झड़ जाएंगे, ये दौर न लागे इस डाल। अरे नर नारी बच्चे बच्चियों, ये नाक और मुंह से जो सांपे इस डाल से, दरख्त से निकल जाएंगी, ये वापस नहीं लगती उसकी पूंजी और चीज खत्म हो गई। और जैसे ही पूंजी खत्म हुई कि शिकारी निशाना लगा करके बैठा हुआ है कि फौरन हुक्मनामा काट देगा कि समय हो गया, जल्दी जाओ, मकान को खाली करो, उसको नाश करो, निकाल करके ले आओ। 1 मिनट के अंदर सेकंड भी नहीं लगेगा, आपको फना कर देगा। क्या आपका यहाँ रहेगा? उसके पहले, सांस खत्म होने के पहले, पतझड़ होने के पहले जल्दी अपना इंतजाम करो। हे सूरज, हे सजनी, हे जीवात्मा, हे रूह, अब तू काम कर और उस आसमान आकाश की तरफ, उधर उस दूसरे मुकाम की तरफ, पहले मुकाम नहीं दूसरे मुकाम की तरफ उधर चल जहाँ सूरज मंडल लाख मुकाम हो। कहते हैं गुरु ने बताया वो दुर्गा धाम, वो है ब्रह्म, वहां पर विराजमान, वो न कभी आता न जाता। उसको मुसलमान रब कहते हैं, हमारे हिंदुओं में उसको कहते हैं ब्रह्म। ऐसा स्थान हम सब लोगों के लिए महात्माओं ने बताया, लेकिन हम लोगों ने कभी भी उनसे पूछा नहीं। बोलो। पंचम वेद नाद यही गाया, ये श्रुति आकाशवाणी ब्रह्मवाणी इन्हीं से हुई, इसी से ये वेद बने। जो भी आप अथर्व वेद, ऋग्वेद, सामवेद, ये जो आप वेदों का जो आप नाम लेते हैं वो इन्हीं की धुनी बाणी है। समाधि अवस्था में ब्रह्मा ने जब वो सुना, अनुभव किया, इसी वाणी से जो आवाजें निकली, अगर बिल्कुल सही सही इसको देखा और पढ़ा और बोला जाए तो मुसलमान मोहम्मद की भाषा में और इसके पढ़ने में कोई भी अंतर नहीं। ठीक है कि उच्चारण है, अलग कोई उच्चारण नहीं इसमें से। जो लफ्ज टूटते हैं उसके वो एक ही टूटते हैं, लेकिन आपने उसको समझ नहीं पाया। उन रूहों ने, उन जीवात्माओं ने जिन्होंने बोध किया, उन्होंने एक भाषा को अंतर में समझ लिया।
और उसने उस भाषा से क्या हुआ, 80,000 कर्मकांड, 16,000 ज्ञान कांड और 16,000 उपासना कांड और 4,000 ज्ञान कांड। 80,000 जो कर्मकांड तो समझ में आ नहीं सकता, उसके बीच में रखा। क्या रखा है? 80,000 कर्मकांड और 16,000 उपासना कांड उसी में, और उसके बीच में जो जंगल उसमें छुपा करके 4,000 ज्ञान का। क्या किसी को मिलेगा ज्ञान का? क्या किसी की समझ में आएगा? गोस्वामी जी ने रामायण में कहा कि पुराण बहु कहे उपाय, छूटना अधिक अधिक समझाए। जितना ही आपको छूटने का उपाय बताएंगे उतना ही कलयुग के जीव उसमें और फंस जाएंगे। ये आपकी रामायण कहती है, मैं कुछ नहीं कहता। जिनको आप जगह जगह घर में श्रद्धा के साथ पढ़ते हैं वो कहती है कि सुर्ख पुराण बहु कहे उपाई, कि ऐसे मुक्ति मिलेगी, मोक्ष मिलेगी, स्वर्ग मिलेगा, वैकुंठ मिलेगा, आत्मा जन्म मरण से बचेगी। बहुत उपाय बताते हैं लेकिन जीव छूटता नहीं और उसमें उलझ जाता। कलयुग केवल नाम आधार। अगर छूटना चाहते हो तो नाम का आधार उन महापुरुषों से ले लो जिन्होंने बोध की, जिनकी सूरत, जिनकी जीवात्मा नाम से जुड़ गई और चढ़ करके चली जाती है, उनसे नाम की जुक्ति दे लेकर मदद अपनी जीवात्मा को नाम से जोड़ दीजिए। नाम वो शक्ति कि समुद्र कहूं तो नहीं कहने कहा जाता, महासागर कहूं तो नहीं कहा जाता, नाम सर्वव्यापी सब जगह। पर वो कैसे प्रकट होता है मालूम है आपको? लकड़ी सब जगह दिखाई देती है पर उसमें आग छुपी रहती है। आपने देखा होगा चंदन बहुत शीतल होता है लेकिन रगड़ पड़ते ही आग निकल जाती है। आपने सुना होगा फूल होता है लेकिन खुशबू दिखाई नहीं देती। अरे आपने और भी कुछ सुना है कि दूध होता है उसमें घी छुपा होता है, पर कैसे निकलेगा? जब मखानी चलेगी तब निकलेगा बच्चा। इसी तरह से परमात्मा कैसे छुपा पड़ा हुआ है, जब मखानी चलेगी तब निकलेगा। दिल को साफ करो, मन को निर्मल करो और जल्दी से उसको रगड़ो, घुटाई पिटाई करके बिल्कुल फक करो। कपड़ा उसके सामने कुछ नहीं, इतना वो साफ और वो पवित्र निर्मल वो प्रभु तुम्हारे इस सिंहासन में कैसे छुपा पड़ा हुआ है। जिन लोगों ने मथाने की तरह से मथा उन्होंने उसको पा लिया, जिन्होंने नहीं मथा दूध अपनी जगह पर, दही अपनी जगह पर, रोते रह जाइए, घी का काम होने वाला नहीं। ये भारत का विज्ञान था। चलो सचनी दूसरे मुकाम की तरफ, उधर ब्रह्म विराजमान है और उन्हीं की ये धुनी है जिससे वेदों की उत्पत्ति हुई। ये सारा का सारा झगड़ा जिसमें आज फंस गए न समझकर। पहले तो लोगों ने समझाया था कि कर्मकांड किसको कहते, उपासना कांड किसको कहते, ज्ञान कांड। कर्मकांड में कौन सेवा करनी है, कर्मकांड में क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या बोलना, और फिर उपासना कांड में क्या करना है, ये फिर ज्ञान कांड में क्या मिलेगा। ये उस समय पर तो विद्वान महात्माओं से शिक्षा लेकर बताया करते थे जगह जगह, लेकिन जब विद्वान महात्माओं के पास आना जाना उन्होंने बंद कर दिया तो फिर वो भी भूल गए। जब भूल गए तो सारी ये दुनिया जो ज्ञान विद्वानों से प्राप्त करती थी वो भी भूल गई। अब क्या हो गया? कुछ नहीं। इसलिए सब बोलो। पंचम वेद नाद यही चार तो वेद है लेकिन एक और वेद है, वो तो विद्वान जानते, हमको कहने की क्या जरूरत। चार तो वेद है लेकिन पांचवा एक और वेद है, उनका ये नाम जानते हैं, हमको कहने की जरूरत नहीं है। वो आप ये विद्वान वैसे हम तो आपको बता ही देंगे। हाँ बोलो। पंचम वेद नाद यही गाया, चौदल कवल संत बतलाया। पर विराजमान है 14 कमल, 4 दल के कमल पर वहां विराजमान है
और वहां पर क्या लिखा हुआ है, अगर वो बात बता दी जाए तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा। ये हिंदी के शब्द किधर से आए, ये सब ऊपर से। ये भाषा किधर से आई, ये लिखा हुआ था नाभि कमल। गुदा चक्र इंद्री द्वार, नाभि कमल हृदय और कंठ। आपको तो मालूम कुछ है नहीं कि गुदा चक्र पर कौन बैठे हुए हैं, क्यों गणेश जी की पूजा हुई। इंद्री द्वार पर कौन है, ब्रह्मा और सावित्री। गुदा चक्र पर कौन है, गणेश। नाभि कमल पर कौन है, विष्णु और लक्ष्मी। हृदय कमल में कौन है, शिव शक्ति। और यहाँ कंठ में कौन है, आद्या महाशक्ति। और ये दोनों आंखों के बीचों बीच में जीवात्मा बैठी, नीचे तो कुछ है ही नहीं। और जो ब्रह्मा विष्णु महादेव ऊपर है स्वर्ग कुंड में, जहाँ ये सूरज न निकलता न डूबता, वहां पर है। उधर रात कभी होती नहीं और उनकी छाया इन कमलों में पड़ती है। और जीवात्मा जो प्रकाश में प्राणायाम जब पहले लोग करते थे, तब उनकी छाया जीवात्मा के प्रकाश में दिखाई देती थी। इसलिए प्रथम क्यों गणेश जी की पूजा होती है, लोगों को ये तो मालूम है नहीं, जानते नहीं। अब महात्माओं ने जब इसका अच्छी तरह से निराकरण कर लिया कि तुम्हारे पास शक्ति नहीं, ताकत नहीं, खान पान नहीं, समय तुम्हारे पास में नहीं, और अनुकूल वातावरण नहीं, और अनुकूल समाज नहीं, अनुकूल देश नहीं, अनुकूल नियम नहीं, तो तुम साधना ये कर नहीं सकते हो। उन्होंने सोचा कि सारा वक्त चला जाएगा व्यर्थ में और इनके हाथ कुछ नहीं होगा, तो यहाँ यानी नाक के नीचे की सब साधनाएं बंद कर दी और यही तो जीवात्मा को ऊपर उठा दिया। नाम की धुनी के साथ जोड़ करके ऊपर चढ़ा दिया और नीचे का सब छूट गया। आपको नीचे कोई साधना नहीं करनी। इसको कहते हैं सहज योग और सरल योग और नाम योग और शब्द योग। बहुत ही सरल कि आसानी से मन और तुरंत उस धुनी को पकड़कर आनंद भी ले ले और उससे प्यार मोहब्बत करके ऊपर चढ़ भी जाए और धुनी उसको खींच ले। उसमें आकर्षण है, खींचने की शक्ति है। हिम्मत उसके सामने क्या चीज है, बड़ी से बड़ी भारी चीज को वो नाम खींच करके और ऊपर चढ़ा दे, ऐसी शक्ति है। ये 14 कमल पर विराजमान जिनसे वेद उत्पन्न हुए हैं, वहां पर बड़े बड़े ब्रह्मांड, अति विचित्रता लोक अनेका, रचना अमित एक से एका, बड़े बड़े विविध भाव से लोग अलग अलग, और उसमें कितने अलग अलग राज कर रहे हैं। वहां अगर गिनती की जाए तो राम का शुमार नहीं, इतने राम वहां पर। आप तो क्या होगा, आप तो एक राम से हैरान, और वहां अनेकों राम, उन ब्रह्मांडों में अनेकों राम। वहां देखा जाए तो ये, लेकिन आप क्या इसको कर लीजिए, कमाई दया बरस रही है और काफी विश्वनाथ बम भोले आपको रास्ता दिए देते हैं, नहीं तो ये किसी को जाने नहीं देते। बड़े बड़े बिच्छू, बड़े बड़े गोजर, बड़े बड़े सांप और भुजंग इनके दरवाजे पर नीचे लौटते रहते हैं। बड़े बड़े तपस्वी जब फेंक दिए जाते हैं सांप बिच्छू गोजर, तो सीधे सब फुटकार मारते हैं, तो सच्ची और पेशाब निकल जाती है। बिना गुरु के कोई नहीं जा सकता। ऐसे ऐसे इन्होंने वहां पर शेर और चीते और तमाम ऐसे जानवर इन्होंने जिनकी सकल असुरों देकर शक्ति और पेशाब और खून का एक क्षण में पानी हो जाता, ऐसे इन्होंने वहां पर बता रखी। अरे तुम्हारी क्या आती, तुम क्या चीज हो उनके साथ। इसलिए इनसे प्रार्थना की है कि 11 दिन रास्ता दे दीजिए भक्ति शक्ति का और बांट दीजिए। तो 11 दिन के लिए तो दरवाजा खोल दिया, निकल चलो, नहीं छोड़ देंगे। अभी लोग कहते हैं कि उधर ही उधर घूमते हैं, उधर नहीं आते। लोग बताते हैं कि नदी के किनारे कितने कितने भूत रहते हैं, क्या पूछना है। यहाँ आकर के कितने उतर गए, अभी 4-5-6 दिन में कितने उतर गए, और रोज कितने खिलते आपने देखा होगा, और वो भी उतरने वाले। यहाँ तो बताया था
कि तुम चले आओ 2, 3, 4, 5 लाख और यहाँ आकर के खेलो, रुद्र जग में देखो तुम्हारा उतरता कि नहीं उतरता है। और खेलते हैं, आपको दिखाते हैं और फिर खेल से पहले कहते हैं कि जो ये नाम हम नहीं बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे। अरे कौन सा नाम? अरे हम ये नाम नहीं बोलेंगे जो यहाँ कहा जाता। उसके बाद में जब वहां पर यानी जब रुद्र जग में बैठते हैं तो फिर जोर से चिल्लाते हैं जब उनको। एक देवी खड़ी हो गई, उसे पैर कर दिए, खड़ी हो गई और जो छलांग मारी तो इस तरह के विद्वान एकदम से कांपने लगे कि महाराज ऐसा इसीलिए बचाइए भी दोनों पर चढ़ बैठेगी। ये यहाँ उतारे जाते हैं, ये वेदों के मंत्रों को मोया देकर के उतारा जाता है। हमने तो अभी कोई मंत्र पढ़ा नहीं, ये तो विद्वान पढ़ रहे हैं, हमने तो कोई मंत्र नहीं पढ़ा, ये विद्वान पढ़ रहे हैं। इन्हीं के मंत्रों के पढ़ने से उतर रहे और हम पढ़ेंगे तब तो कुछ और बात हो जाएगी। हमने तो कुछ पढ़ा नहीं है, हम तो इनको मान्यता देना चाहते हैं विद्वानों को। आपको देश में जब मिले, आपकी कीर्ति हो, आपका सम्मान हो, आप त्यागी बने, आप निर्लोभी बने, आप ब्रह्मदर्शी बने, ब्रह्मदेवता बने आप और देश के अंदर ये विद्या बांटे। हमारी तो कामना ऐसी है कि विद्वानों का, सज्जनों का बड़ा आदर। तो ये कामना कोई ऐसी तरह नहीं है कि ऐसे हवा हो जाएगी। ये कोई ऐसी कामना और प्रार्थना तो नहीं कि हवा उड़ा दी जाएगी। ये तो बच्चा काम करेगी, ये तो उसकी इच्छा है। बाबा जी की कोई इच्छा नहीं, ये तो सब उसकी इच्छा है। हम तो आपके सामने देखो, बड़ी सीधी सादी बात, हम उस जमाने के आदमी हैं जब गांधी महात्मा का यहां कोई भी सत्याग्रह नहीं था। सीधी बात को सुन लीजिए, एक भी स्पीच हिंदुस्तान में नहीं हुई थी, तब भी हम थे। और जब गांधी महात्मा ने यहां अपना सत्याग्रह किया तब भी मैं यहां था। और 30 साल के सत्याग्रह में भी मैं हिंदुस्तान में था। और जब गांधी महात्मा हिंदुस्तान जब आजाद हो गया, चले गए, और 30 साल के शासन काल में भी मैं मौजूद, और वो भी शासन चला गया, मैं अभी मौजूद। बड़े ध्यान से और देखिए मैं कितना काम करता हूँ। सुबह 4 बजे से उठता हूँ, आपके बीच में रहता हूँ, लेकिन आपको तो यही मालूम होगा कि बाबा जी किसी से मिलते ही नहीं। आपको तो यही होगा, लेकिन मेरे साथ रहे तो आपको एक ही दिन में बिस्तर पकड़ ले, एक ही दिन में बिस्तर पकड़ ले, दूसरे दिन की जरूरत नहीं है आपको। और कितना काम करता हूँ ये तो आपको जानना चाहिए, मालूम तो आपको अभी है नहीं है, लेकिन आप उतना काम नहीं कर सकते। इतना बुढ़े होने पर भी आप काम जमा नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी प्रभु की दया है, बच्चों में कितना उत्साह और कितनी जोश भक्ति, कितनी विवेक भक्ति, कितनी विवेक शक्ति और कितनी उनके अंदर चरित्र शक्ति आ रही है। हमको भी भारत के बच्चों को देख करके भविष्य का अनुभव, एक प्रसन्नता होती है कि ये जमाना तो जो आएगा वो तो बच्चे देखेंगे। हम लोगों को क्या है, आज चले गए, बूढ़े हो गए, कल चले गए, क्या जमाना तो आपको देख तैयार हो जाएगा, जमाने का आनंद आप लोगे, तैयार हो जाएगा, खुशहालियां आप मनाओगे, तैयार हो जाएगा, आनंद आपको मिलेगा, और तैयार हो जाएगा तो आप अपनी औलाद और अपने बच्चे के सर्व सुखी संपन्न रहोगे। और हो जाएगा, धर्म की स्थापना हो गई तो आप अपनी आत्मा का कल्याण भी कर लोगे। हम लोगों के लिए क्या है, बोरी बिस्तर बात कर, एक कत्थन लटकाए हुए, पता नहीं किस दिन चले जाओ, हुक्म आ जाए कि चलो समय पूरा हो गया, चल रहे, क्या ठिकाना। इसलिए सजनी चलो ऊपर, दोनों आंखों के ऊपर चलो, उधर देखो जरा सा, ऊपर आंख खोलो, खुले हुए मैदान, ये लाइट क्या, ये रोशनी क्या है, इसी को बुझा गया। अरे ये रोशनी क्या चीज है, कुछ नहीं, एक लाइट
सूरज और चांदों को भी शर्मिंदा करती है। जरा ये आंख खोलिए, वो कौन सी लाइट? तेरे गुरु पद नख मण गण ज्योति राम राम मणि। सूरज और चांद और सितारों को भी शर्मिंदा कर दे, ऐसी कहते हो वो नूर मणि जल रही है, जिस पर कितने लोग परमाने, कितनी रूहें उस पर अपने आप को फिदा हो जाती है, पना हो जाती है, तन्मय हो जाती है और अपने को भूल जाती है। वो मणि ऐसी है। और जिन जिन ने तुलसीदास ने, कबीर ने, रैदास ने उस मणि को पाया, देखिए क्या आपको भी वो मणि, ये मणि जो है अमूलक है, अद्भुत है, उसकी कोई कीमत नहीं है। रुपए पैसे सोने चांदी राजपाट से नहीं मिलती, वो तो जब उसकी वर्षा होगी समस्त रूप से जीवों के ऊपर में तभी वो मणि मिले। ऐसी मणि सबके पास रखी हुई है। आंखों के ऊपर जरा अपनी अंदरूनी आंख से ऊपर की तरफ देखो, उस आसमान की तरफ। कितने बड़े आसमान, बड़े बड़े बुलंद आसमान है। ये तो अंधेरे का आसमान है, इसमें क्या रखा हुआ? उन आसमानों को देखो, नीचे ऊपर में हूर और परियों का जलवा नीचे से ऊपर तक हो रहा है। उसको जब देखोगे देवी और देवताओं को, तब क्या खुशी होगी। जो कहा मैं पहुंच गया हूं, और फिर उनसे मिलो, कितना प्यार मोहब्बत। ये सजनी चलो, उधर में सखियों को साथ लो, तीन क्षमा संतोष प्रेम साथ ले लो, इन काम क्रोध को छोड़ दो और चलो ऊपर की तरफ चलो। उधर क्या हो रहा? हाँ, घंटा शंख सजी धुने कहते बड़े शोर के साथ में घंटा और शंख बज रहा, तीनों लोक में उसकी आवाज हो रही है। ये अगर घंटा और शंख खो दिया जाए तो आपका उसी समय मस्तक फट जाएगा। इतना घंटा और शंख जोर से बज रहा। वो तो साधक धीरे धीरे साधना करके जब अंदर सुनते हैं तो कहते हैं कि ये फटा जाता है। घबराओ नहीं, तुम धीरे धीरे सुनते रहो, सब हजम हो जाएगा। चिंता करने की बात नहीं है। वो सब उधर से कंट्रोल और इंतजाम सब हो रहा है, बर्दाश्त हो जाएगा। आप घबराओ मत। ऐसा घंटा और शंख उसके मंदिर में, जो स्वयं उस खुदा का मंदिर है, भगवान का, उसमें 24 घंटे बज रहा, कभी भी बंद नहीं होता, न होगा। कहते हैं इस धुनी को, घंटा और शंख को भी छोड़ करके ये जीवात्मा सूरत और सजनी ऊपर चली और ऊपर उन आवाजों को सुनती है। घंटा शंख सजी धुने धोई, गरज मृदंग सुनाई सोई। कहते हैं बड़ी बड़ी मधुर मृदंग और बादलों की गरज हो रही, दिल को पकड़ती है, हृदय का आकर्षण खिंच जाता। चम 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 होती, दिल को ऐसी पकड़ती है, लप लप लप। उधर रामायण को अगर पढ़िए तो एक एक चीज आपको, लेकिन वाह गोस्वामी जी महाराज, आपने ऐसा लोगों को धोखे में रख दिया। अगर काफी बाकी उनसे फायदा उठाते तो ऐसे महापुरुष और संत थे कि कितनों को काफी बातियों को पहुंचा देते, लेकिन काफी बातियों ने हमेशा उनसे युद्ध किया। युद्ध फौरन उन्होंने छिपा दिया अपने गुण है। और उन्होंने जब रामायण बनाई तो कभी भी आपने उनसे नहीं पूछा कि महाराज इसमें क्या लिखा। रामायण बनाने के बाद 49 बरस तक यहाँ रहे, 91 बरस की उनकी उम्र, 49 बरस तक यहाँ रामायण बना करके रहे। आपने कभी नहीं पूछा कि महाराज ये क्या लिखा हुआ, जो आपने लिखा है वो मुझे भी दे दीजिए। आप तो तत्काल मतलब ये है कि रामायण का व्यापार करने लगे। बैठे वेद धर्म दो लई। रामायण में एक बड़ी जबरदस्त उन्होंने बात बताई, मामूली बात नहीं है। पूजिए विश्व जो देव विहीना,
बहुत दूर की बात बताई उन्होंने, लेकिन लोग कोई समझते ही तो पुरोहिती कर्म अति मति मंदा, कितनी गूढ़ की एक एक चौपाई और रैप भर दिया उसने, लेकिन लोगों ने नहीं उसको समझ पाया। तो हम तो काशी को पहले ही से नमस्कार करते हैं, सब स्थान देना लगाया, हाथ जोड़ते इस तरह से कि भगवान दया करते रहिएगा आप, और मतलब ये है कृपा आपकी बनी रहे। तो हम तो पहले ही से हाथ जोड़ते रहे, आज से नहीं, पहले से ही 2 दिनों से। तो ये राज, ये रहस्य जीवात्मा का और उस प्रभु का, किस तरह से वेदों की उत्पत्ति हुई, कहां से नाद निकला, कहां से उसकी आवाज निकली, किसने उसको सुना, कैसे कैसे वो वेदों की रचना हुई, और फिर ये जीवात्मा वापिस कैसे जाकर इसको समझे और सुनेगी, ये महात्मा धीरे विधि विधान के साथ बता। सूरत चली और खोला द्वार, पंखनाल दस हो गई पार। दोनों आंखों के ऊपर से जब सूरज चलती है, स्वर्ग और वैकुंठ और ईश्वर के स्थान से जब ऊपर जाती है, ब्रह्मांडों की सफर करती है, तो बड़े बड़े शोभरण के पर्वत कि कितना सा ढेला वहां से ले आइए और सारे हिंदुस्तान के पहाड़ों को सोना बना दीजिए, तब भी उसकी कोई कीमत नहीं। ऐसा शोभरण जो लिखा हुआ है कि शोभरण का पर्वत है, तो बड़े बड़े पर्वत चमकते हैं सोने के, और जब वहां पर ये देखते हैं तो इच्छा होती है कि सोने को ले चले नीचे, लेकिन वो ऐसा सोना नहीं है कि तोड़ के ले आओ, वो ऐसा सोना नहीं। ऐसे ऐसे शोभन के पर्वत बड़े बड़े बुलंद, लाखों लाखों मील की बुलंदी रखते हैं, और उन पर जो पेड़ खड़े हुए हैं, तो सूरज और चांद की तरह से उन पेड़ों पर जो गुच्छे लगे हुए फलों के, वो दम दम चमकते हैं। ये सूरज बेचारा क्या करे, एक एक गुच्छे के अंदर इतने सूरज चमकते हैं कि आप ऐसे खड़े होकर एक गुच्छे के सूरज को गिनते रहे तो लाखों बरस लग जाएगा। क्या आप लिख सकते हो उस बातों को? उसकी दया ले लो, कृपा उसकी ले लो, उसके रहस्य को जान लो, अपनी आत्मा का काम बना लो, जल्दी से जल्दी गंदगी को साफ करो, अपने घर की तरफ चलो। ये तो परदेश है, काल का है, जन्म मरण का स्थान है, जन्म मरण दुखो दुख हुई। अगर कहीं इस चक्कर में पड़ गए तो रोज जन्मो रोज मरो, रोज जन्मो रोज मरो। ये 84 का चक्कर छोटा नहीं है, न मालूम कितना बड़ा है। चले गए 4 खानों में, 84 लक्ष्यों में, तो कभी लौट के आओगे नहीं, और नरकों में डाल दिए गए तो फिर कितने करोड़ों वर्षों तक तो आना ही नहीं। अब आपकी मर्जी है। बाबा जी तो आपसे एक आदमी की, इंसान की हैसियत से आपको कुछ, आपकी सेवा कुछ करना चाहते हैं, और आप नहीं सेवा लोगे तो मर्जी बाबा जी कर रहे और मर्जी आप। वहां वाल्मीकि ने इसी ब्रह्म का दर्शन किया तो वाल्मीकि वही ब्रह्म समाना। यही ब्रह्म है जो दिव्य नेत्र ज्ञान चक्षु के द्वारा चढ़ करके वहां जाके देखा जाता है, दर्शन होता है साक्षात्कार। और मामूली नहीं, कितने गए वहां मत हो गए, कितने गए भूल गए, और कितने गए क्या कह गए। ये रब का स्थान है, ये वो स्थान ब्रह्म का है जो किताबों में आपके आया हुआ है। हिंदू मुसलमान एक ही रास्ते से आए हैं, एक ही रास्ते से जाएंगे। फकीरों के कदमों में सिजदा कर लो, मुर्शिदों के पास पहुंच जाओ, और उन महान आत्माओं की तलाश खोज कर लो, उन्हीं से एक काम बन जाएगा। ये जो है, ये तो मैं आपको आपसे इस गंदगी को साफ करने के लिए इतना बड़ा अखाड़ा लगा दिया है, और इस गंदगी को ऐसे साफ करो, और जल्दी से अंदर की गंदगी को भी जल्दी साफ करो। ये बाहर की गंदगी जो ऐसे हटाओ,
और अंदर जो गंदगी जमा कर ली है वो दूसरी तरह से हटा लो, जल्दी निकलो। सब चीजों को समझो बूझो, बहुत अच्छी है। नहीं हमारे लिए क्या है, हम तो अंतर गांव की देवियों को विद्या दे देंगे, जो मालिक की है, उस प्रभु की है, उस खुदा की है। और अनपढ़ गांव की नारियां और अनपढ़ गांव के यानी पुरुष इस विद्या को प्राप्त करके और आपको कुछ ही दिन के बाद पढ़ा देंगे। ये विद्या आप चिंता मत कीजिए, अगर आप नहीं लोगे तो ये वो तो किसी न किसी को, जब काशी में धोबी की लड़की जो कुछ नहीं जानती थी, रैदास की कृपा राजा को नहीं मिली, वो बेचारी एक धोबी कपड़ा धोने वाली उनके कपड़ा धो रही, वो पा गई, तो फिर आप नहीं लोगे तो गांव वालों को मिले। बात उसमें कुछ नहीं, कहीं न कहीं वो ये जाएगी। तो आज तो इतनी मेहनत की थी, क्षमा करना कि मुझे अभी शाम को, पहले तो सुबह से मैं लगा हुआ था आपके बीच में, कितने धक्के पड़ते हैं, ये पैर ऐसा मारते हैं, फिर मारते हैं धड़ाक से, लाठी तो मार दो कितनी चोट नहीं, एकदम पूरी ताकत से गिरते हैं, तो ये पैर सूख गया, इतना सूख गया जैसे आग जल रही। बहुत बचाया, लेकिन उनको क्या है, उनको क्या पता है, उनको क्या, दीवानों को क्या होता है कि लगता होगा कि नहीं, उनको क्या, तो समझते हैं बाबा जी लो है, ऐसा मारते हैं तो हमको तो घाव हो गया। तो शाम के वक्त में फिर उसके बाद यहाँ सत्संग सुनाया, उसके बाद में वहां जाकर के कितनी देर वहां रगड़ा झगड़ा किया, यानी आपको साधन भजन कराया, वहां भेद बताया, वहां से दौड़ करके आए, फिर यहाँ आप खड़े हुए हैं, दादाजी कहाँ चले गए, अरे दादाजी कहीं चले गए, आपको तो ये लगा दिया, तो जो लगाया उसको देखिए, नहीं हमें ये कुछ नहीं देखते, हमको तो बाबा जी दिखाई, हम कुछ नहीं जानते, तो बाबा जी अभी गए, नहीं अभी कुछ नहीं, अच्छा बाहर निकल आए। अब बाबा जी सुबह से लेकर और शाम तो 10-15 मिनट तो कुछ भगवान की पूजा में कुछ दे दिया किया, इतनी तो गया आप ही कर दिया करें, कुछ नहीं, हम कुछ नहीं जानते, बाबा जी को निकाल के ले आइए। अभी वहां अंदर जाकर के तमाम लोग यानी बिल्कुल एकदम कुश्ती लड़ रहे थे, जल्दी निकाल दीजिए। तो आप 2-4-5 मिनट तो आज कुछ बुखार भी था हो गया, इतनी मेहनत करने के बाद। लेकिन फिर मैंने सोचा कि आप कहेंगे कि बाबा जी ने कुछ नहीं, तो हमने सोचा है चलो भाई बुखार तुम यहाँ हो, थोड़ी देर यहाँ बैठे ना, तब तक मैं इनका काम कर दूं, फिर मेरे ऊपर चढ़ गया ना, कोई अंजा नहीं है। तुम भी अपना, एक महात्मा जी थे, उनके पास कोई चला गया तो जूड़ी आई, जूड़ी कांप रहे थे इस तरह से, तो लोग गए, कहा अरे भाई जरा ठहर जाओ, एक कोई जिम्मेदार मिलने के लिए आए हैं तो तुम जरा था, तो उधर अच्छा ठीक है, तो रजाई डाली, वो मिलने के लिए आए तो रजाई हिल रही है, रजाई दूर हिल रही है, इस तरह से महात्मा जी ने बातचीत कर ली, उनको समझाया तो उधर देख रहे, रजाई महाराज ये कौन है, चलो ये कोई तो नहीं है, रजाई उठा करके देखी तो कोई नहीं था, रजाई हिल रही थी, कह लगे भाई वो जूड़ी है, मेरे ऊपर चढ़ी थी, तो मैंने उससे प्रार्थना की जरा देर तुम उतर जाओ तो मैं जिम्मेदार साहब से बात करूं। अच्छा अच्छा, तो कहो तो तुम्हारे ऊपर चढ़ा दे, सही महाराज, वो बगैर ही चाहे कांपने लगा, वो हिलने लगा, ऐसे कि नहीं महाराज ये काम मत कीजिए। अरे भैया दुनिया 1 मिनट में न मालूम क्या होती है, ये दुनिया है, इसको दुनिया कहते जग डर जाए, घबरा जाए, भाग जाए, न मालूम क्या, अरे ये कुछ नहीं। फिर बात कर ली, रजाई ओढ़ ली, अब महात्मा जी हिलने लगे। तो ये तो ऐसा होता है, ये आपको क्या मेहनत करें कुछ भी करें, तो आप सब नर नारी अब 5 दिन रह गए, शिवरात्रि के दिन इसकी समाप्ति होगी। आप सभी लोग इसमें भाग लें ताकि सज्जुग की स्वागत तैयारियों के हिस्सेदार भी बन जाए और भक्ति मुक्ति जो लुट रही है उसको भी ले लें। जो यहाँ आएंगे सम्मिलित हो जाएंगे, आप सब भाव से सम्मिलित हो जाइए। वैसे अगर सब भाव से सम्मिलित नहीं होंगे तो कुछ ना कुछ तो अंत आपको मिल ही जाएगा। भाव स्वभाव अनकाल तुम, कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है।
तो इसलिए आप लोग भागीदार सबके सब बने। और हमारे पास में हर संस्थाओं के लोग, हर एक संस्थाओं के लोग और हर फिरकों के लोग आते हैं। उनको ये पता चलता है कि वास्तव में यहाँ न कोई संस्था न कोई सरकार है, मोहब्बत और प्यार का दरवाजा खुला हुआ है। अब आपको प्यार करना ना आए, आप ये चाहते हो कि हम जूता पहन करके यज्ञशाला में चले जाए तो नहीं जा सकते। हम भी जूता पहन के नहीं जा सकते हैं, हमको भी लोग तोड़ देंगे। और आप ये चाहते हैं कि कपड़ा पहन के जाए तो हम भी नहीं जा सकते। इतना बंधन लोगों का है कि हम भी कपड़ा पहन के नहीं जा सकते। तो जो बंधन हमारे विवाद से, आप कहोगे हम जूता पहन के जाएंगे, कैसे हो सकता है? ये कभी नहीं हो सकता। फिर यह है कि शाम को आप जाए दर्शन करें, शाम को खोल दिया जाता है, आप शाम को जाइए और चारों तरफ ये शालाओं के आप देख करके दर्शन कीजिए। ऊपर चढ़ने से ये टूट जाएगा, क्या फायदा है? क्योंकि उस समय पर घमासान चढ़ाई होगी तो ठीक नहीं रहेगा। इसलिए चारों तरफ घूम करके दर्शन कीजिए, तो देखिए आप सब कुछ है तो दर्शन कीजिए, अभी कोई बात नहीं है। लेकिन यह है कि उसकी सफाई होती है, देवता प्रसन्न होते हैं, शुद्धि होती है। आप अगर दोनों दिन तीनों दिन जाएंगे तो फिर मतलब कपड़ा पहन के जाएंगे, कुछ रहेगा तो कुछ शुद्धि भी होनी चाहिए। पवित्रता तो घर में भी आप चाहते हो और बाहर भी चाहते हो, इसलिए शुद्धता से सब काम होता है और हो रहा है। तो शाम के वक्त में खुल जाता है और रात को पवित्र कर दिया जाता है। आपके निकलने के बाद तो बंद हो जाता है। फिर विद्वानों का कार्यक्रम सुबह प्रारंभ हो जाता है और दिन में बंद रहता है। शाम को जब उधर से स्थगित होगा, पूर्ण होगा दिन का कार्यक्रम, तो फिर उसके बाद में आप दर्शन कर लीजिए, कोई बात नहीं। शाम को तो खुल जाता है। जैसे ही उधर में आपकी समाप्ति हुई वैसे ही खुल जाता है। आप घंटे बाद दर्शन खूब अच्छी तरह, कोई ऐसे नहीं उधर है उधर दर्शन कीजिए, विष्णु का दर्शन कीजिए, हरिहर बाबा बंधोले शंकर जी का दर्शन कीजिए। आप कोई ऐसी बात है? कोई हमको तो हरिहर बाबा से, शंकर जी से और विष्णु जी से या ब्रह्मा जी से या गंगा जी से कोई नफरत तो है नहीं। हम जितना मानते हैं आप क्या मानते हैं? हम तो वो तो लोग देखते हैं कि बाबा जी क्या करते हैं, वो तो सभी देखते हैं। हम कोई समाचार अपना अखबारों में नहीं देना चाहते, हमारा कोई समाचार अखबारों में न निकाले। हम सारी दुनिया में बगैर अखबारों बगैर रेडियो के सारे हिंदुस्तान में 24 घंटे में अपनी खबर पहुंचा देंगे। हमको इसकी कोई जरूरत नहीं किसी भी अखबारों की। जो इस मैदान में बिना अखबारों रेडियो के कितने आदमी को यहाँ जा सकता है, वो सारे हिंदुस्तान में सब खबर पहुंचा देगा। कोई जरूरत इसकी नहीं है। वैसे हमारी सबके लिए इज्जत, किसी के लिए कोई अपमान नहीं, तो कोई भी जोर जुलम करने की बात नहीं है। हम कोई वक्तव्य नहीं देंगे। हमारा खुला सब कुछ जो खेल है वो सबके सामने हो रहा है। हम कोई गोपनीय चीज नहीं रखते हैं। हम भी झोपड़ी में रहते हैं, पानी जब बरसता है तो हम भी चुपचाप बैठे रहते हैं। तो झोपड़ी को देखिए, हम भी इस तरह से बैठे रहते हैं, ऊपर से पानी छूता है। हम कोई महल में नहीं रहते। जिस तरह से हमारे सब लोग भीगते हैं वैसे हम भी भीगते हैं, और पानी कमरे में भर जाता है तो लोग उसको लीचते हैं और बाहर निकालते हैं। इसलिए और कोई भी चीज ऐसी नहीं, और मालपुआ नहीं खाया करते हैं, सूखा टिक्कर मोटा खाते हैं। अगर आपको खिला दिया जाए तो आपके गले में उतरेगा ही नहीं। आप तो न मालूम क्या क्या मांगेंगे उनको तो। और बाबा जी को हिंदुस्तान में जितने अनाज है वो नाम भी जानते हैं और बोना भी जानते हैं उसको कि कैसे बोया जाता है और कैसे काटा जाता है। हथिया चलाना भी जानते हैं, खुर्सी भी, और फड़ुआ चलाना, और ये बांस और बल्ली गाड़ना भी जानते हैं, और छप्पर उठाना भी जानते हैं, और छप्पर खाना भी जानते हैं। ये कोई नक्शा नहीं बना है, ये तो सब भगवान का खेल है। ये कोई ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो उसकी लीला है। वो बड़ा सम्राट बैठा हुआ, हम तो मच्छर है, मच्छर। अरे बाबा जी तो मच्छर भी नहीं, क्या उसके सामने कुछ भी नहीं। तो ये सब तो खुदा का, तो भगवान का हो रहा। तो आप सब आओ और निर्भय होकर के आओ अपने बच्चों को लेकर। कोई इस मैदान में किसी बच्चे और देवी के साथ में कोई कुछ नहीं कर सकता। आप निर्भय होकर के आइए। रात को विराट को कभी भी अपने बाल बच्चों के साथ आए। जो भी किसी की बहू बेटी के साथ कोई भी मजाक करेगा, हम देख लेंगे उसको, इस चीज को। बाकी सब खुशी से आओ,
ये वो नहीं है कि मीना बाजार लगा होगा हम कर लेंगे। ये बाजार नहीं है, ये मेला ठेला नहीं, ये परिवार है। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पहचानना समझना बताया जाता है कौन है क्या है। ये साथ बुर्का ओढ़ के आओ या बुर्का हटा के आओ, तब अपनी माँ बहन देखते हो, मजा आता है। आपने समझा होगा कि चलेंगे वहां लड्डू पेड़े ले लें। लड्डू पेड़ा तो बड़ा मीठा मिलेगा, लेकिन जो लड्डू पेड़े गंदे सड़े गंदे मिलने वाले यहाँ नहीं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अच्छा नरनारियों, अगर आपको ये हुक्म दिया जाए, कभी किसी समय पर अगर आपको हुक्म दिया जाए कि अखबार खरीदो, तो क्या करोगे? ऐसे नहीं, ऐसी आवाज लगाओ कि वहां तक जाए। अखबार खरीदो, क्या करोगे? जितना आदमी सामने बैठा है उससे ज्यादा टेंशन है। जितने इधर उधर बैठे हैं चारों तरफ उससे ज्यादा टेंटों में बैठे हुए। आपको मालूम होना चाहिए क्या दुनिया में आवाज और क्या दुनिया में काम होने जा रहा है। ये कुछ नहीं, ये किसी को कोई विचार नहीं। जय गुरुदेव। अरे भाई कोई शादी आती है कितनी है? अरे देखो बच्चों, हर जगह बोलना नहीं। देखो शादियां तो हो ही रही है, वो तो आप सब देख रहे हो। बाबा जी तो मुंडन भी कराते और बाबा जी से झाड़ू भी लगवाते, तो पानी भी लगवाते और जनेऊ का काम भी कराते। लेकिन उनसे कहता हूँ काम तो कर दूंगा, लेकिन पंडितों को दक्षिणा न दे देना, हम किसी की रोजी नहीं देते, क्योंकि ये काम है पंडितों का, ये मेरा काम नहीं। दक्षिणा उनको देना, काम में करना। मुंडन की भी दक्षिणा दे देना, कहाँ वहां पंडित जी होंगे गांव पर, यहाँ पे जाना उनको दक्षिणा दे देना, उसको न छोड़ना। तो हम किसी का ये नहीं लेना चाहते हैं किसी तरह से भी।